ओके। तो आज का टॉपिक है हमारा सिटी। किसी ने रीड किया है सिटी के बारे में? यस। एनीवन फ्रॉम सीएसआईटी बैकग्राउंड? सिटी क्या है? यस, ऑफलाइन में सीएसआईटी बैकग्राउंड का कौन है? सिटी क्या है? माई एसक्यूएल सिटी। चलो फुल फॉर्म ही बता दो सिटी का। Okay. देखो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आपका 100% दो आज। और सिटी के बारे में मैंने करने को बोला था। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको। ठीक है। Okay. ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। सो देखो हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक क्वेरी राइट कर रहे थे। जैसे मान लो मुझे एक एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है, तो कौन सी क्वेरी राइट करेंगे हम? यस। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट? मतलब मैं अगर यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूँ तो उसका एक आउटपुट आ रहा है। तो सीटी का क्या है, देखो हम एक क्वेरी लिखेंगे, उसका आउटपुट वो सीटी कैसे यूज करता है। सीटी मतलब क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। एक क्वेरी लिखेंगे, उस क्वेरी का आउटपुट वो सीटी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर उस आउटपुट को किसी एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। मान लो मुझे अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सैलरी टेबल में से ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है, तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 60,000, राइट? अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आएंगे जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है। ओके। सौरभ आज लय दिवसानंतर लेक्चर स्किप झालेले केलंय का? सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 60,000। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अब ऐसे एम्प्लॉयज आएंगे जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है, राइट? टोटल सैलरी टेबल में कितने एम्प्लॉयज थे? 9,67,331। लेकिन अभी कितने रिकॉर्ड्स आए? 5,07,038। ओके। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सैलरी कॉलम के साथ एक वैल्यू को कंपेयर किया है। ओके, कौन सी वैल्यू थी? एक 60,000 एक सैलरी थी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो। या फिर
सेम क्वेश्चन लेते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, मतलब मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए थे जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, ऐसे फीमेल एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है। कैसे करेंगे? एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये क्वेरी किसके लिए थी? ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है। अब मुझे एक क्वेरी राइट करनी है। ओके, क्वेश्चन क्या है? ऐसे फीमेल एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेरी लिखी, उसके बाद एंड। ओके, देन जेंडर इज इक्वल टू एफ आएगा ना, फीमेल चाहिए। ओके, रन करो इसको मैं। हा, मग ते कोण सांगणार? तुम्ही सांगा ना, मला नाही येत, जॉईन कुठं करणार? ओके, देन जॉईन एम्प्लॉईज ई ऑन ई डॉट ई.emp number is equal to yes dot emp number, राइट? उसके बाद वेयर में क्या है? yes dot salary greater than 60,000 एंड e dot gender is equal to f। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, अब सभी फीमेल एम्प्लॉयज आएंगे और ऐसे ही फीमेल एम्प्लॉयज आएंगे जिनकी सैलरी क्या है? 60,000 से ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो कॉलम कितने आए? यस, कॉलम कितने हैं? कॉलम 10 कॉलम है। लेकिन देखो, सैलरी टेबल में कितने कॉलम है? 4 है। एम्प्लॉयज में कितने हैं? 6 कॉलम है। तो यहाँ पे हमने स्टार यूज किया है, तो वो क्या हो गया? सैलरी के भी सभी कॉलम और एम्प्लॉयज के भी सभी कॉलम आ गए। क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्टार कहाँ से लेना है। ई डॉट किया होता तो सिर्फ एम्प्लॉयज के सभी कॉलम आ जाते। यहाँ पे एस डॉट किया होता तो सिर्फ सैलरी का कॉलम आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमने बस स्टार किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों टेबल में से उसने सभी कॉलम ले लिए। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल क्वेरी थी, हमने देखा है जब हम एंड ऑपरेटर देख रहे थे। ओके, अब क्वेश्चन क्या है देखो। ओके, क्वेश्चन रीड करो एक बार, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than average salary of all employees। कॉन्ट्रैक्ट मतलब? यस, देखो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। जैसे सैलरी टेबल में 10,000 के 17 रिकॉर्ड है, तो हर साल का एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना इसका। देखो, इस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी सैलरी कितनी थी? 60,000। नेक्स्ट ईयर 62 हो गई, राइट? तो ऐसे ये 10,001 के कॉन्ट्रैक्ट है, फिर ये 10,002 के सभी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मुझे क्या करना है? सभी फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट काउंट करने हैं। मान लो अगर 10,001 अगर फीमेल एम्प्लॉयज है, तो उसके कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 17। तो वो मुझे काउंट करने हैं। लेकिन ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट काउंट करने हैं जिनकी सैलरी क्या है? हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी मतलब? यस, लेकिन वो मेल की भी आ जाएगी, फीमेल की भी आ जाएगी। वो आपको पता है क्या कितनी एवरेज सैलरी? तो कैसे फाइंड करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज? यस, एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट एवरेज एज एवरेज सैलरी। ओके, इसके बाद ग्रुप बाय किसके ऊपर? राइट, ग्रुप बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? पूरे सैलरी टेबल की एवरेज सैलरी चाहिए। अगर मैं अब इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो तो मेरा क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है फीमेल एम्प्लॉयज के जिनकी सैलरी ग्रेटर देन दिस वैल्यू?
तो वेयर में कंडीशन क्या आएगी, सैलरी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। लेकिन आपको ये वैल्यू पता नहीं थी ना, आपने क्या किया है, उसको फाइंड किया है। तो देखो सीटी का यूज ही क्या है। अब मैं इस क्वेश्चन को सीटी से सॉल्व करता हूँ। ओके, सीटी का सिंटेक्स क्या है, स्टार्टिंग में विथ आता है, जैसे ही आप विथ से स्टार्ट करोगे तो सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि आप एक सीटी क्रिएट कर रहे हो। ओके, मैं सीटी को नाम देता हूँ ऑल एवरेज सैलरी। ओके, विथ उसका नाम दिया ऑल एवरेज सैलरी, एच करके मैं ब्रैकेट में क्वेरी लिखूंगा जिसमें ऑल एवरेज सैलरी आ जाएगी। क्लियर है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं सिर्फ उस क्वेरी को रन कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट ये आ रहा है। अब ये आउटपुट इसमें स्टोर हो जा रहा है ऑल एवरेज सैलरी, और ये एज अ टेबल करके वर्क करेगा। अब इस टेबल में कौन सी वैल्यू है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, टेबल का नाम क्या है, ऑल एवरेज सैलरी। ओके, देन हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में फाइंड क्या करना है। ओके, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than average salary of all employees। आउटपुट में क्या चाहिए, काउंट करना होगा ना, मुझे काउंट करना है कितने फीमेल एम्प्लॉय, मतलब ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है फीमेल एम्प्लॉयज के जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी, अभी तक सेमी कॉलन नहीं दिया है, मेरी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई। अब आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट। ठीक है, मैं पूरी क्वेरी पहले राइट कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एवढंच असतं। अब मुझे बताओ सिलेक्ट आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे, मैंने क्वेरी लिखी है, आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे, कॉलम किसके अंदर लेते हैं, सिलेक्ट के अंदर कितने कॉलम मेंशन किए हैं, एक ही कॉलम मेंशन किया है ना, ये इतना बड़ा, और उसको नाम क्या दिया है, फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। एक और कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अब आउटपुट देखो क्या है, पहले टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सैलरी टेबल में टोटल 3,87,475 इतने टोटल कॉन्ट्रैक्ट थे फीमेल के, उसमें से 1,71,101 ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी पूरे सैलरी टेबल के एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ओके, अब मैंने क्वेरी क्या देखी है, देखो मुझे वेयर में क्या कंपेयर करना था, सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, लेकिन हमारे पास एवरेज सैलरी थी क्या, ऐसा कोई कॉलम था जिसमें एवरेज सैलरी स्टोर है। तो मैंने क्या किया, एक एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए क्वेरी लिखी, क्या, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी, सिंपल क्वेरी है,
सैलरी टेबल का पूरे टेबल का वो मुझे एवरेज फाइंड करके देगा। ओके, अब जो भी वैल्यू आएगी उसको उसने इसमें स्टोर किया है, ऑल एवरेज सैलरी करके। अब ये एक टेबल करके यूज होगा, ऑल एवरेज सैलरी, जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, सैलरी टेबल की एवरेज सैलरी। फिर मुझे सिलेक्ट के अंदर मैंने कॉलम के नाम मेंशन किए जो मुझे आउटपुट में चाहिए था। मुझे आउटपुट क्या चाहिए था कि ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे काउंट करना पड़ता, राइट। तो मैंने देखो यहाँ पे मैंने सम यूज किया है। एक तो सम करो या फिर काउंट करो, आंसर एक ही आएगा। क्यों? देखो मैंने अंदर क्या किया है, केस स्टेटमेंट यूज किया है। केस स्टेटमेंट क्या है? केस व्हेन, केस स्टेटमेंट देखा है ना हमने। केस व्हेन मतलब अगर यस डॉट सैलरी, मतलब सैलरी टेबल की सैलरी कॉलम ग्रेटर देन ए डॉट एवरेज सैलरी। ए का मतलब क्या है? देखो ऑल एवरेज सैलरी को मैंने ए बोला है, तो फिर ए एज ए टेबल करके यूज होगा। तो इसमें वैल्यू क्या है? एवरेज सैलरी ये वाली। तो अगर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी है, देन वन कंसीडर करो, एल्स उसको जीरो कंसीडर करो। तो फिर जहां पर भी, जिस भी रो में सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी होगा वहां पर वो वन 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 कंसिडर करेगा। जहां पर ग्रेटर देन नहीं होगी वहां पर जीरो कंसिडर करेगा। और जितने टाइम वन आएगा उसको सम कर दो। अब मान लो 10 टाइम्स वन है तो सम कितनी आएगी? 10 आएगी। सेम यहाँ पे काउंट अगर करता तो 10 टाइम वन है तो वन को ही काउंट करता ना। मैं बस यहाँ पे क्या करता, जीरो की जगह पे नल कर देता। काउंट नल को काउंट नहीं करेगा। ओके, लास्ट में मैंने एंड किया है। फिर एज करके उस कॉलम को नाम दिया है फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर एक सेकंड एक और कॉलम लिया। देखो आउटपुट मुझे मीनिंगफुल चाहिए, तो मैंने क्या किया, टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी शो किए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कैसे शो करेंगे? सिंपल, यस डॉट सैलरी, जितने भी सैलरीज के रिकॉर्ड थे वो सभी फीमेल के होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वेयर में मैंने सिर्फ जेंडर फीमेल डाला है। तो वेयर के अकॉर्डिंग, वेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा सैलरी टेबल फिल्टर आउट होगा। अब सैलरी भी थी, जेंडर कॉलम भी है, तो दो टेबल ज्वाइन करने होंगे। कौन से? एम्प्लॉयज और सैलरी, जिनको मैंने ज्वाइन किया है। ई डॉट ए एम पी इज इक्वल टू यस डॉट ए एम पी। ये कौन सा ज्वाइन है? इनर ज्वाइन। फिर मैंने एक और टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, देखो ये वाला। ओके, यहाँ पे क्या है? ज्वाइन ऑल एवरेज सैलरी है। ये कौन सा ज्वाइन है? ये क्रॉस ज्वाइन है ना। ऑन की कंडीशन है क्या इसमें? ऑन की कंडीशन मेंशन नहीं है ना यहाँ पे, देखो, राइट। तो यहाँ पे एक क्रॉस ज्वाइन यूज किया। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ। ओके, तो इसलिए हम यूज करते हैं सीटी। सीटी का यूज इसमें क्या होगा? देखो हमें ये वैल्यू पता नहीं थी, तो पहले मैंने इसके लिए एक क्वेरी लिखी, फिर ये इसमें स्टोर हो गई। ओके, फिर इसको अब कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो इस टेबल के एक कॉलम को हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूज किया। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्वेरी कैसे राइट करनी है। ठीक है, स्टेप वन, क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। ओके, मतलब यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है कि मुझे काउंट करना है फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट हुज सैलरी इज हायर देन एवरेज सैलरी। अगर ऐसा होता हुज सैलरी इज हायर देन 60,000, तो सिर्फ हम क्या करते, वेयर में सैलरी ग्रेटर देन 60,000। लेकिन क्वेश्चन क्या है, हुज सैलरी इज हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो पहले जैसे आप क्वेश्चन रीड करोगे तो देखो एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, तो ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा ना। ये आपके पास वैल्यू है क्या? नहीं। तो इसको फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको सीटी के अंदर स्टोर करूंगा। सीटी को कैसे राइट करते हैं? विथ, एक नाम देंगे एवरेज सैलरी। ओके, एच करके ब्रैकेट में फिर वो क्वेरी लिखेंगे जो हमें सीटी के अंदर स्टोर करें। तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज फ्रॉम सैलरीज। ओके, सेमीकोलन है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी। ठीक है, अब देखो हमें एट द एंड यही क्वेरी लिखनी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप वाइज डिवाइड करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम, मैंने पहले क्या किया, एक सिटी क्रिएट कर लिया, उसके अंदर एक क्वेरी लिखी जिसका आउटपुट इसमें स्टोर हो जाएगा। अब बस अगर मुझे इस टेबल का आउटपुट देखना है तो क्या क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी। सेमी कॉलम मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये दोनों लाइन एक ही क्वेरी है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट में क्या आएगा? बस एक ही वैल्यू आएगी, एवरेज सैलरी, क्योंकि इस टेबल में एक ही वैल्यू है ना। तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी, इसमें क्या है? बस एक ही वैल्यू है। ओके, अब स्टेप टू,
स्टेप 2 में क्या करता हूँ, मैं सेम क्वेरी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और बस इसमें एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, एक सॉरी टेबल ज्वाइन करता हूँ इसको ऑन सैलरीज। सैलरीज और ऑल एवरेज सैलरी, ये जो टेबल है इसको मैं सैलरी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। ये कौन सा ज्वाइन है? क्रॉस ज्वाइन है। ऑन की कंडीशन यूज की है क्या? नहीं। मैं इसको अगर रन करता हूँ, ये आउटपुट आ रहा है मेरा, ठीक है। ये एवरेज सैलरी है। हर एक क्रॉस ज्वाइन कैसे यूज होता है मालूम है ना? फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, राइट। फिर फर्स्ट टेबल की सेकंड रो फिर से सेकंड टेबल के हर एक रो के सामने ज्वाइन हो जाएगी। वो कुछ कंडीशन नहीं देखेंगे कि ये सेम सेम है या ज्वाइन करूं या ना करूं, क्योंकि हमने ऑन की कंडीशन मेंशन नहीं की है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा जाके उसके रो के सामने ज्वाइन हो जाएगी। तो फर्स्ट टेबल कौन सा है? ऑल एवरेज सैलरी। इसमें एक ही रो है, वो देखो, ये वही रो सैलरी टेबल के हर एक रो के सामने ज्वाइन हो गई। और आउटपुट में 9,67,331 रोज, इतने ही सैलरी में रिकॉर्ड है। अब देखो, हमें क्या चाहिए था? एवरेज सैलरी, मतलब सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो फर्स्ट रो देखो, उसमें सैलरी 60,000 है और एवरेज सैलरी कितनी है? 63,000। तो ये रो आएगी क्या काउंट में? क्योंकि उसकी सैलरी कम है ना। लेकिन उससे पहले हमें एक और बात सोचनी है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि हमें बस फीमेल के ही कॉन्ट्रैक्ट चेक करने। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है? तो एक और टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा, कौन सा? एम्प्लॉयज टेबल। तो वो आएगा हमारा स्टेप 3 में, ठीक है। मैं पूरा कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट। ये रहा हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में बस एक ही चेंज करूंगा, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट emp number is equal to s dot emp। ओके। अब देखो, ओके, ये सैलरी कितनी है? एम्प्लॉय नंबर 10,001 का ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। सैलरी कितनी है? 60,000 है, राइट। 60,000 और एवरेज सैलरी कितनी है? 63,000। तो सैलरी ग्रेटर देन है क्या एवरेज सैलरी से? नहीं, तो ये रिकॉर्ड नहीं आएगा। लेकिन ये मेल है या फीमेल चेक करो। ओके, ये तो मेल है। हमें मेल के कॉन्ट्रैक्ट काउंट करने हैं क्या? नहीं, हमें बस फीमेल के कॉन्ट्रैक्ट काउंट करने हैं, तो मेल को स्किप कर दो। ओके, हम बस फीमेल के कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। ओके, ये फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखो। सैलरी 65,828। एवरेज सैलरी कितनी है? 63,771। तो सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी है क्या? सैलरी ग्रेटर देन है ना एवरेज सैलरी से, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो काउंट किया उसने वन, क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल के ही कॉन्ट्रैक्ट काउंट करने थे वन। इसको भी काउंट करेंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो ऐसे वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट काउंट करेगा पूरे 9,67,331 में से। लेकिन देखो, ये हमारा स्टेप 3 हो गया। मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वेयर कंडीशन ऐड कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे फाइंड करने के लिए आसान हो जाएगा ना, मेल को मैं छोड़ दूंगा, बस मुझे फीमेल के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप 4 में बस एक फीमेल की कंडीशन ऐड करता हूँ, ठीक है। स्टेप 4 सेम क्वेरी आएगी, बस एक वेयर की कंडीशन डालता हूँ, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ। ओके, अब इसको रन करता हूँ। अब इसमें क्या होगा, सभी फीमेल एम्प्लॉयज आएंगे। अब मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। मैं बस क्या करूंगा, सैलरी देखूंगा और एवरेज सैलरी देखूंगा। देखो, सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, यस, इसको काउंट करो वन। ये टू, थ्री, फोर, फाइव, नेक्स्ट ये सिक्स। इसको काउंट करेंगे क्या? ये 40,000 है और एवरेज सैलरी 63,000 है, तो ये लेस देन है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। फीमेल है, अब इसको आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वेयर में कंडीशन डाली। मेल या फीमेल ये चेक नहीं करना है हमें बस अब, क्योंकि सभी फीमेल ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसको नहीं करेंगे, किसी को भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 40,000 में है उनकी सैलरी और एवरेज सैलरी 63 है। किसी इसको भी नहीं काउंट करेंगे। ओके, यहाँ से फिर से हम काउंट करेंगे 60। ओके, नहीं ये भी नहीं आएगा, यस। 64,000, सिक्स हुए थे, 7, 8, 9। ओके, 10, 11, 12, तो ऐसे काउंट करते करते हमें पूरे रिकॉर्ड काउंट करने होंगे। अब टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं देखो, यहाँ पे आउटपुट में देखो, 3,87,470। ये सभी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट ही है ना।
चेक करो सभी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है। कितने हैं? 3,87,475। अब मुझे चेक करना है इस 3,80,475 में से ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। तो बस स्टेप 5 में क्या आएगा? मैं चेक करूंगा। अभी यहाँ पे मैं स्टार ले रहा था, मैं क्या बस ऐसे वैल्यू लूंगा जिनकी सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं ए बोलता हूँ, ठीक है? ऑल एवरेज सैलरी इस टेबल को ए बोलता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन डालता हूँ, देखो। सम ब्रैकेट में मैं केस स्टेटमेंट यूज करूंगा। केस व्हेन, ओके, केस स्टेटमेंट क्या यूज करेंगे? अगर सैलरी ग्रेटर देन है किससे? एवरेज सैलरी से। और एवरेज सैलरी कॉलम किस में है? ये रहा इस टेबल में। तो इस टेबल को मैंने क्या मेंशन किया है? ए। तो ए डॉट एवरेज, सॉरी, ए डॉट एवरेज सैलरी। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन उसको वन कंसीडर करो, अगर फॉल्स है देन एल्स जीरो कंसीडर करो। लास्ट में हम केस स्टेटमेंट को एंड करते थे, याद है? फिर इसको एक नाम देंगे, इसको मैं नीचे लाइन में देता हूँ। फिर इस, अभी सिलेक्ट के अंदर इसको लिखा है तो एक कॉलम हो जाएगा। अगर मैं इसको कुछ नाम नहीं दूंगा तो कॉलम का नाम पूरा ये आ जाएगा इतना बड़ा। तो मैं इसको नाम देता हूँ एज फीमेल कॉन्ट्रैक्ट हाई सैलरी। ओके, मतलब ये फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी हाई है एवरेज सैलरी से। ओके, कॉमा करके एक और कॉलम ऐड करता हूँ जिसमें क्या होगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? देखो ये सभी टोटल कॉन्ट्रैक्ट यही है ना, फीमेल के कितने हैं? 3,87,475। मैं क्या करूंगा? इसमें से कौन सा भी एक कॉलम ले लो उसको काउंट करेंगे। मैं लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखो, यस डॉट सैलरी करेंगे, काउंट यस डॉट सैलरी। इसको नाम देंगे एज टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? लास्ट में इस क्वेरी को रन करेंगे। टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? 3,87,475। उसमें से 1,71,101 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जिन ऐसे फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब क्लियर है क्वेश्चन? मतलब, हाँ, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? कंडीशन कैसे डालोगे? पता, वेयर में क्या कंडीशन डालोगे आप? ओके, मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ। ओके, सेम क्वेरी को पेस्ट करता हूँ। पहले ये बताओ, ये क्वेरी समझ में आ गया? देखो, यही क्वेरी मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, लेकिन आपको बस ये स्टेप वाइज एक्सप्लेन की है, ठीक है? ये आपको समझने के लिए स्टेप बनाए मैंने, हाँ? ये मतलब कहीं पे आपको मिलेंगे नहीं कि किसी बुक में ऐसे स्टेप है इसको ही फॉलो करना है। इस स्टेप को फॉलो नहीं करना है। एट द एंड जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सीधा एक क्वेरी लिखनी है। ये मैंने खुद बनाया क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है? तो ऐसे किधर गूगल पे सर्च मत करो कि कौन से स्टेप है सीटीई को राइट करने के। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्ट के अंदर काउंट स्टार करता हूँ एंड बेस्ड ऑफ सैलरी ग्रेटर देन। क्लियर? अतः इसमें देखो ये क्या आ रहा है? टोटल एफ कॉन्ट्रैक्ट। अब टोटल एफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अब यहाँ पे आपने पूरे क्वेरी के ऊपर एक कंडीशन डाल दी, तो ये आपको टोटल फाइंड करके नहीं देगा। अब टोटल कैसे फाइंड करोगे? आंसर तो आ जाएगा आपको, फिर आपको ये सेकंड कॉलम नहीं मिलेगा आउट। अगर ठीक है ये नहीं मिलता फिर भी आपका तो आंसर क्लियर ही है ना। आपका आंसर ये आ जाएगा, देखो 1,71,000, राइट? लेकिन मान लो आपको एक मीनिंगफुल आउटपुट चाहिए, आपने आपके मैनेजर ने बोला कि टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट है वो भी काउंट करो, फिर वो कैसे करोगे आप?
नहीं, लेकिन हो सकता है, आप थोड़ा सोचो तो हो सकता है। कैसे करेंगे? एक और कॉलम मुझे यहाँ पे ऐड करना है जिसमें टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट दिखने चाहिए, बस कैसे करेंगे? मैंने कॉमा किया यहाँ पे, एक और कॉलम ऐड करता हूँ जिसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, सिलेक्ट। उसका आउटपुट क्या चाहिए मुझे? ये सेकंड वाले यहाँ पे मुझे टोटल काउंट चाहिए, मुझे फीमेल एम्प्लॉयज के कितने रिकॉर्ड है। मैं काउंट स्टार करता हूँ। ओके, फ्रॉम सैलरीज, यस, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई on e dot emp number is equal to yes dot emp number where e dot gender is equal to f। इसको नाम देंगे एज टोटल फीमेल कॉन्टैक्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब क्लियर है? अब मैंने देखो सेकंड कॉलम देखो, ये पूरा ऐड किया है। इसको आप क्या बोलोगे? ओके, कौन सी सब क्वेरी है? क्यों? हाँ नहीं, मैं टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, स्केलर मल्टीपल कोरिलेटेड वो नहीं पूछ रहा हूँ। ये सब क्वेरी कौन से क्लॉज की है? देखो सब क्वेरी आप थ्री वे से राइट कर सकते हो, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम क्लॉज, सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज, और सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज। तो ये हमने देखो सिलेक्ट के अंदर सब क्वेरी लिखी, देखो ये हमारा मेन सिलेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अंदर दो कॉलम है, एक ए कॉलम है, सेकंड वाला ये पूरा कॉलम, इसका नाम क्या है? एज टोटल एफ कॉन्ट। ठीक है, तो ये सिलेक्ट के अंदर हो गई। जो हमने मल्टीपल रो सब क्वेरी, सिंगल रो सब क्वेरी का एग्जांपल देखा था, वो हमने किस में राइट किया था? सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज था। हम ऐसे कर रहे थे, देखो वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, फिर ब्रैकेट में हम सब क्वेरी लिख रहे थे। तो सब क्वेरी वो वेयर के अंदर की सब क्वेरी थी, राइट? ये सब क्वेरी है सिलेक्ट के अंदर। कौन सी? कौन सी? ये क्यों नहीं लिखनी होगी इसमें? नहीं, ये तो सिर्फ एक कॉलम है ना, ये अलग से वर्क करेगा खुद का अपना। लेकिन ये पूरा क्वेरी के लिए मुझे एक तो चाहिए ना, वेयर कंडीशन क्या आएगी? जेंडर। इस कॉलम के लिए तो मुझे ये वेयर कंडीशन चाहिए, ये भी कंडीशन चाहिए। ये सब क्वेरी आप खुद से वो अलग से रन हो जाएगी, पहले सब क्वेरी रन हो जाएगी ये। इसको अगर मैं सिंपली रन करता हूँ, देखो ये अपने आप रन हो जाएगी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या लिखा है, उसका आउटपुट ये आएगा। ओके, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम को रन होने के लिए ये वेयर कंडीशन लगेगी, ये ज्वाइन लगेगा, ये फिल्टर भी लगेगा, ये दोनों वेयर कंडीशन। तो इससे अच्छा है कि यही स्मॉल हो रही है ना क्वेरी। देखो यहाँ पे आपको ये इतना बड़ा, यहाँ पे मैंने सिर्फ काउंट किया है, केस स्टेटमेंट यूज किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको स्टार्टिंग में ये आसान लगेगी, क्योंकि एक केस स्टेटमेंट थोड़ा लॉजिक बिल्ड करना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये आसान लगेगा। ओके, केस स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करो। देखो जितने भी आप एक्सपीरियंस के इंटरव्यू दोगे ना, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको एक क्वेरी का आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को किसी एक और क्वेरी के साथ कंपेयरिंग करना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ सिटी से सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, कैसे करेंगे बताओ? ग्रुप बाय क्यों करना है? हाँ, सिर्फ दिखा नहीं ना आपको, सेम क्वेरी आएगी बस। हाँ, यस, तो आपको ग्रुप बाय करना होगा, लेकिन उससे भी एक आसान है। देखो अगर आप सिर्फ हर एक एम्प्लॉयज की फर्स्ट रिकॉर्ड ही चेक करोगे ना, तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। अगर मान लो फर्स्ट रिकॉर्ड ही अगर 63,000 से ऊपर है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑब्वियसली उसकी सैलरी इंक्रीमेंट ही होगी ना। डिक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी? अगर पूरे एवरेज सैलरी से कम नहीं हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट भी रिकॉर्ड चेक करोगे ना, फिर भी आपको पता चलेगा इस एम्प्लॉय को काउंट करना है या नहीं करना है। फिर उसके कितने रिकॉर्ड है वो देखनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वेयर के बाद ग्रुप बाय करना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप बाय किसके ऊपर करोगे?
एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, ठीक है। वो थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, लेकिन आप पहले इतना ही देखो। इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। एक वेरी क्लियर है सबको? ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लो, ट्राई करो सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है। एक मिनट। नहीं देखो, आपको क्वेरी समझ में आ गई ना? अगर आप देख कर राइट करोगे ना, आप अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, आप क्या करोगे? सिर्फ एफ की जगह पे एम करोगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करोगे, आप पूरी क्वेरी नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे इस क्वेरी को छोड़ दो, अभी लिखो मत। ठीक है, मैं ये फाइल तो लास्ट में शेयर करूंगा आपको। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज हायर देन। ओके, सॉरी, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज। ओके, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज। यस, मुझे क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज, ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है मेल एम्प्लॉयज के जिनकी सैलरी हायर देन है? किससे हायर देन है? एवरेज सैलरी नहीं, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। तो आपको यहाँ पे सैलरी कॉलम को कंपेयरिंग के लिए कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होगी? एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फाइंड करनी होगी। इसका मतलब ये सीटी के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ट्राई करो सॉल्व करने का। सिंपल है, सीटी विथ से स्टार्ट होगा। एक यहाँ पे आप एक्स वाई जेड करके एक नाम दोगे, एच करके एक क्वेरी लिखोगे इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ओके, फिर बाद में सिलेक्ट यूज करना है बस, और सिलेक्ट के अंदर आपको जो आउटपुट चाहिए वो। ओके, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप क्वेरी देख लो, ये इसको कॉपी करता हूँ। ओके, रेफरेंस के लिए ये वाली क्वेरी देख लो। मी आज विचार करून आलो होतो टेम्पररी टेबल चालू करू, म्हणजे उद्यापर्यंत तुमची बॅच संपली। सिटी कसं काय चालू? तुम्ही, मला वाटलं सिटी कम्प्लीट झालं आहे. ओके, राईट। दोन कन्सेप्ट असे आहेत, ते तुम्ही थेरॉटिकल आहे, रीड करा. ओके, लास्ट टाइम पण सांगितलं, एक ऍसिड प्रॉपर्टी आणि एक नॉर्मलायझेशनची कन्सेप्ट. ओके.
किया है किसी ने सॉल्व क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट? सॉल्व किया है किसी ने ऑनलाइन में से? यस। शिवम, शीतल। यस, एनीवन? ओके। आपको फाइंड क्या करना है, देखो। मुझे हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than average salary of all female employees, राइट? मतलब ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी सभी, सॉरी, ऐसे मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट फाइंड कर रहे हैं जिनकी सैलरी सभी फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ओके। फिर जो आउटपुट आएगा उसको मुझे काउंट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज, ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है मेल एम्प्लॉयज के जिनकी सैलरी फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ज्यादा है? तो हमें फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी पता है क्या? कैसे फाइंड करेंगे? सिलेक्ट, देखो, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एफ एवरेज सैलरी बोलता हूँ इसको। ओके। फ्रॉम सैलरीज ग्रुप आएगा क्या इसमें? तो क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। देन वेयर में एक कंडीशन आएगी, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ये क्या हो गया? फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी हो गई। क्लियर? अब हमें बस इसको ही स्टोर करना है एक सीटी के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट डालता हूँ इस पूरी क्वेरी को। ओके, पैरेंथेसिस। उसके बाद विथ, इसको एक नाम देंगे फीमेल एवरेज सैलरी। यहाँ पर एड्स करके फिर एक क्वेरी, राइट? सेमी कॉलम हटा देंगे। विथ फीमेल एवरेज सैलरी एड्स, राइट? अब नीचे सिलेक्ट आएगा, उसके अंदर हमें जो आउटपुट में दिखाना है वो, आउटपुट में हमें क्या दिखाना है? सिलेक्ट, आउटपुट में क्या आएगा, मैं सम करता हूँ। केस व्हेन यस डॉट सैलरी ग्रेटर देन एफ फीमेल एवरेज सैलरी, देन वन, एल्स जीरो, लास्ट को एंड। इसको नाम देंगे एज मेल कॉन्ट्रैक्ट। ओके। कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में एक और कॉलम लेंगे जो पूरे मेल कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा, टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट। कैसे दिखाएगा? काउंट यस डॉट सैलरी करेंगे एज टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट। ओके। अब मैं तो यहाँ पे यस डॉट सैलरी कर रहा हूँ, तो ये मेल कॉन्ट्रैक्ट ही कैसे काउंट करेगा? क्योंकि नीचे हमें वेयर में कंडीशन डालनी है ना, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम। अब देखो, सिलेक्ट हो गया, फिर फ्रॉम में क्या आएगा? एम्प्लॉयज ई जॉइन सैलरीज यस ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर। देन एक और टेबल को ज्वाइन करना होगा। कौन सा? सीटी वाला हमारा, देखो ये वाला, राइट? क्या नाम है उसका? फीमेल एवरेज सैलरी। इसको कॉपी करता हूँ मैं, ज्वाइन फीमेल एवरेज सैलरी। इसमें कंडीशन आएगी क्या? नहीं, ये तो हमें क्रॉस ज्वाइन के ऊपर ज्वाइन करना है, राइट? लास्ट में वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एम। ओके, सेमी कॉलन। ओके, एफ डॉट फीमेल एवरेज अननोन कॉलम। हाँ, यस। इसको हमें क्या बोलना है? एफ कंसिडर करना है, राइट? अब मैं रन करता हूँ। ओके, एफ डॉट फीमेल एवरेज। ओके, सॉरी, कॉलम का नाम क्या है? एफ एवरेज सैलरी।
तो यहाँ पर एफ डॉट एफ एवरेज सैलरी आएगी। ओके, यस। देखो, टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 5,79,856। टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? 3,86,000 समथिंग। दोनों को मिला के टोटल 9 लाख समथिंग हो रहा है क्या? होने ही चाहिए, क्योंकि उतने ही सैलरी टेबल में हमारे रिकॉर्ड है। अब मेल के कितने रिकॉर्ड से देखो, टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट 5,79,856। उसमें से 2,55,364 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी फीमेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है, राइट। अभी अभी मैंने जो यहाँ पे फीमेल एवरेज सैलरी निकालनी फाइंड की है, ये पूरे टेबल में से फीमेल एम्प्लॉयज को सेपरेट किया और उनकी सैलरी निकालनी, राइट। मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं किया है कि हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी। मैंने यहाँ पे पूरे टेबल में जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज है उनकी सबकी मिला के एक सैलरी, एवरेज सैलरी फाइंड की। फिर इसी को कंपेयर किया है यहाँ पे हमने यस डॉट सैलरी, मतलब यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया है इस टेबल का। ओके, इस टेबल में से ये वाले कॉलम का मैंने रेफरेंस लिया, देखो, यस डॉट सैलरी ग्रेटर देन एफ ऑफ एफ एवरेज सैलरी। अब सीटी का यूज क्या होता है? एक बार मैंने अगर इसको सीटी के अंदर स्टोर कर लिया ना, तो मैं इसको सिलेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइम्स रेफरेंस के लिए यूज कर सकता हूँ। मुझे मान लो इस वैल्यू को किसी और में किधर तो यूज करना है, तो इस क्वेरी में मैं इसको मल्टीपल टाइम कितनी भी बार रेफरेंस के लिए यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है सीटी का यूज? यस, क्लियर है सबको? सीटी समझ में आ रहा है या नहीं? प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये फाइल शेयर कर देता हूँ, आप क्वेरी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। ओके, आप क्या करो, आप खुद से मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे ले लो कि जो सीटी के ऊपर होंगे, फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करो।